दारमा घाटी उत्तराखंड का ये अंतिम गांव सीपू तहे दिल से आपका स्वागत करता है। आइए जानिए शिव की इस भूमि को जहां है महादेव के पद्म चिन्ह। जहां है वो गुफा जहां महादेव ने तपस्या की थी। ये वही जगह है जहां कैलाश मानसरोवर जाने से पहले पहली बार महादेव दारमा घाटी के इस गांव में आए थे। दारमा घाटी दुक्तू दांतू से लगभग 11 किलोमीटर दूर है, जिसमें 8 किलोमीटर आपको पैदल चलना होता है। इस गांव की संस्कृति, इस गांव की जो कल्चर है उसको जानने के लिए आपको यहाँ आना पड़ेगा। यह गांव एक माइग्रेटिंग विलेज है जो कि मई से लेकर अक्टूबर तक ही खुला रहता है। इससे पहले तो कुछ नहीं था, अभी सब बेरोजगारी थे। अभी भी फिलहाल सब बेरोजगारी है, तभी तो ये माइग्रेशन आया है। थोड़ा बहुत नौकरी वाले हैं वो बाहर रहते हैं। फिर यहाँ जब हम बीमार होते हैं तो हमारा यहाँ साधन कुछ भी नहीं है। उत्तराखंड प्रशासन इस वीडियो को देख रहा है तो गांव वालों का यही निवेदन है कि सड़क का इंतज़ाम किया जाए और कुछ ना हो तो एक छोटा मोटा अस्पताल यहाँ होना चाहिए। ये 3 गांव हैं जो रिमोट हैं जहाँ पर अस्पताल, इवन दवाइयों की भी सुविधा ही नहीं है। दूसरा एक और चीज़ जो गांव वाले चाहते हैं कि यहाँ पर रोज़गार हो। अब यहाँ पर रोज़गार ऐसा तो कुछ हो नहीं सकता है, सिर्फ एक माध्यम है पर्यटन। तो गांव वाले यही चाहते हैं कि ये गांव भी पर्यटन के मामले में आगे बढ़े। तो इसीलिए गांव वाले चाहते हैं कि इस जगह के बारे में लोग जाने, ज़्यादा जाने, क्योंकि ये है शिव की भूमि। ये अच्छी बात है, आप लोग एक मिसाल देते हैं हमारे उत्तराखंड के और गाँव के लोगों को भी कि चाहे कुछ हो जाए, चाहे परेशानी कितनी हो जाए, कठिनाई कितनी हो जाए, चाहे सुख सुविधाएं ना मिले, लेकिन हम अपना जो पुश्तैनी गांव है, अपना पुश्तैनी घर है, उसे संजो के रखेंगे। इससे पहले वीडियो में हम लोग पहुंचे उत्तराखंड की दारमा घाटी के अंतिम गांव, या यूं कहे भारत तिब्बत सीमा पर बसे पहले गांव सीपू गांव में। सीपू जिसे शिव की भूमि कहा जाता है और जो है 12,000 फीट की ऊंचाई पर भारत तिब्बत सीमा के पास। इस गांव तक पहुंचने के लिए हमने अपना सफर शुरू किया धारचूला से। धारचूला से हम पहुंचे दारमा घाटी के दांतू गांव। दांतू में एक रात रुकने के बाद अगली सुबह हम सीपू के लिए निकले। दांतू गांव से 3 किलोमीटर में ITBP का तिदांग पोस्ट है, जहां तक आप अपनी गाड़ी और बाइक ले जा सकते हैं। तिदांग पोस्ट में सीपू गांव जाने के लिए परमिट चेक होते हैं और परमिट आपका बनेगा पिथौरागढ़ में। तिदांग पोस्ट के बाद आपका पैदल सफर शुरू होता है और आप पहुंचते हैं इस रास्ते में पड़ने वाले पहले गांव तिदांग में। तिदांग से होकर आप बढ़ते हैं आगे और 5 किलोमीटर में आप पहुंचते हैं दूसरे आखिरी गांव मारछा में। मारछा के बाद अब बस 3 किलोमीटर दूर रह जाता है सीपू गांव। तिदांग पोस्ट से सीपू गांव की दूरी है 8 किलोमीटर। सीपू गांव पहुंचकर मेरा और मेरी टीम का बहुत शानदार स्वागत हुआ सीपू गांव वासियों की तरफ से और हमें रुकने के लिए गेस्ट हाउस दिया गया। ये था सीपू गांव पहुंचने तक का सफर। अब करते हैं आज का वीडियो शुरू। तो जैसा मैंने भी आपको बताया, जब महादेव इस गांव में पधारे तो उनके पद चिन्ह यहाँ अंकित हुए। वो पद चिन्ह आज भी यहाँ देखे जा सकते हैं। सबसे पहले हर हर महादेव, और वो पद चिन्ह आप ये देखिए, ये है पद चिन्ह। और ये जैसा गांव की मान्यता है, गांव के लोग बताते हैं, वो ये है महादेव का हाथ। तो ये जो चिन्ह है, ये जो चिन्ह अंकित हुए हैं, वो इस बात का प्रमाण है कि ये है शिव की भूमि सीपू गांव। और यहीं से मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि यहीं से 4 किलोमीटर आगे है शिव की गुफा, महादेव की गुफा। तो अभी थोड़ा सा आपको सीपू गांव घुमाता हूँ। नमस्कार। मैंने सोचा पहले आपका घर गांव देख लिया जाए अच्छे से। हाँ, क्या कर रहे हैं आप लोग? ये चिप्स, आलू के चिप्स, और ये जो है आलू। अच्छा, तो यहाँ पर भी आलू की खेती होती है? आलू की खेती। और क्या हुआ? राजमा तो यहाँ नहीं होता, मार्चा। हाँ, मार्चा में तो राजमा था। तो ये जो घर यहाँ पर बने हुए हैं 200 साल पुराने घर हैं, और जैसा बता रहे हैं ज्ञान सिंह जी, कुछ 104 रुपये में बनाए गए हैं तब। और
छठा 6 पूर्वज रह चुके हैं, ये 7वें हैं। अब जो आगे की जनरेशन है वो 8वीं है। तो बहुत पुराने और बहुत एक अपनी संस्कृति को सजो हुए गांव हैं ये सारे। और ये वाला तो अभी मुझे नया बना हुआ लग रहा है। नया बना हुआ है। कुछ घर नए बने हैं, लेकिन बहुत सारे घर 200 साल पुराने हैं। 200 साल पुराने। और ये घर शायद किसी ने बचाया नहीं, तो ये ख़त्म हो गया है। ये लोग नीचे है बसते हैं, वो लोग वापस ऊपर नहीं आए नहीं, तो उसके बाद ये खंडर टाइप का हो गया इनका मकान। तो ये है पलायन का नतीजा। आप देखिए, अगर आप जो लोग अपने गांव को जिन लोगों ने बचाया है, उनके घर आज भी इतने खूबसूरत नज़र आ रहे इतनी दूर। लेकिन जो लोग चले गए हैं, पलायन कर चुके हैं, ये सोच के कि इस गांव में कुछ नहीं रखा है, तो वो देख सकते हैं, शायद उनको ये याद आ जाए। अपने पूर्वज का जो संपत्ति है वो बचाना बहुत जरूरी है। उसको बचाना बहुत जरूरी है। वही यहाँ सौर ऊर्जा है। सौर ऊर्जा पर्याप्त है। सोलर है, 24 आवर्स लाइट है, पानी के नल हैं यहाँ पर। पानी और पानी की सुविधा भी ठीक ही है। ठीक। तो ये देखिए, ये सारे 200 साल पुराने घर हैं। किस तरीके से कलाकृति हुई है यहाँ पर। इस इतनी रिमोट जगह में भी लकड़ी और पत्थर का इतनी खूबसूरती से इस्तेमाल किया गया है। ये देखो आप यहाँ पर सीपू गांव में, मानना पड़ेगा कि इतने दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्र में भी लोग यहाँ बसे हैं आकर। तो जैसे आप देख रहे हैं सामने घर, और इन घरों में क्या है, आप ये देखो, आप ये जो पेड़ झाड़ जो लगा के रखे हैं, इसका रीज़न ये है कि यहाँ आते हैं भालू, और जब भालू आते हैं तो घर के अंदर दरवाज़ा तोड़ के चले जाते हैं, बहुत नुकसान करते हैं। तो इसी रीज़न की वजह से यहाँ पर ये भालू से रक्षा के लिए ये सारे ऐसे पेड़ और ये झाड़ यहाँ पर लगा देते हैं सारे घरों में। जो लोग यहाँ से अभी नीचे हैं, धारचूला में हैं, जो लोग धारचूला या पिथौरागढ़ में, क्या है ये क्वल है सर, हम क्वल बोलते हैं, क्वल के नाम से जानते हैं, पर इसका स्वाद बादाम का देता है, जैसा बादाम होता है। हाँ जी, तो इसे हम लोग खा सकते हैं। हाँ जी, खा सकते हैं। गौरव, प्लीज आप थोड़ा सा टेस्ट करिए। मैं आपको खिलाती सर, केक में ये काला वाला नहीं खाना, ये खाइए सर आप, काला वाला ये नहीं खाइए आप, अंदर का दाना खाइए। दाना खाइए। अच्छा, ये जो दाने हैं, हाँ जी, अभी ये ऑफ सीजन हो चुका है, तभी कमी है ये। लो मैं भी टेस्ट करता हूँ थोड़ा। तो ये जो फायदा है, बादाम की तरह ही फायदा करता है। तो मैं हिमजालू कह रहा हूँ। सीपू गांव के हम लोग सीपू गांव को एक्सप्लोर कर रहे हैं, और बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चल रहा है। अभी जैसे इन्होंने बताया, ये क्या बताया आपने? वमजालू, काला खट्टा, काला अंगूर की तरह, काला अंगूर खट्टा होता है, खट्टा मीठा होता है। खट्टा मीठा हो रहा है। हाँ, भालू भी खाता है, भालू भी खा रहे हैं, और हम लोग भी खा रहे हैं। यहाँ मार्केट नहीं होता है, मार्केट बहुत दूर है, फ्रूट्स नहीं मिलते, तो यही चीजें खाते हैं हम लोग। उसका फायदा क्या हुआ? फायदा बहुत, शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है सर, गैस नहीं होती है, हाथों में पाँव में दर्द होता है वो सही हो जाता है, बीपी शुगर वाले खा सकते हैं सर। ये रमजालू, वमजालू। तो जब आप सीपू गांव आए तो ये वमजालू पक्का खाएं। थोड़ा खट्टा मीठा होगा तो विटामिन सी इसमें भरपूर मात्रा में मिलेगा, और बहुत सारी जो बताई हैं उन्होंने मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी, तो अच्छा हो रहा है। आप सब लोग एक साथ हमेशा ऐसे एक साथ ही रहते हैं? हाँ जी, जैसा बाहर से नहीं, जैसे आज तो हम लोग आए हैं, हाँ जी, तब आप लोग यहाँ खाना वाना कर रहे हैं, लेकिन अगर कल कोई नहीं हुआ तो तब भी आप लोग एक साथ ही यहाँ पर? वो तो अपने घर में आपने घर, जैसा कोई टूरिस्ट वाले आ गए तो अच्छा, जब कोई टूरिस्ट आया तो फिर आप यहाँ पर गेस्ट लोग कोई बाहर से आए तो ऐसे करते हैं, तो सारी महिलाएं एक साथ मिलके काम कर रहे हैं। उनका स्वागत करता है, ऐसे खाना बना के उनको खिलाता है। बढ़िया है, बढ़िया। यहाँ बन रहा है खाना ना? हाँ जी, आइए, किचन का भी तेरे नहीं, तो आइए। हाँ, ओह बहुत धुआं हो यहाँ तो। के बात ना। हाँ, तो यहाँ ये है किचन। वैसे तो नॉर्मल दिनों में सब लोग अपने घर पे ही रहते हैं, लेकिन आज चूँकि गेस्ट आए हुए हैं, हम लोग मेरे साथ आए हैं 6-7 लोग, तो उस वजह से सब लोग यहाँ पर हैं और एक साथ खाना बना रहे हैं सबके लिए, खाना चाय वगैरह सबके लिए। तो बताइए फिर आप लोग, कैसा है आप लोगों का जीवन इधर? मतलब
क्या परेशानी हुई, क्या क्या परेशानी दिक्कतें क्या हुई? सबसे ज्यादा तो रोड का ही है दिक्कत है। रोड का दिक्कत है। फिर उसके बाद यहाँ बालू का दिक्कत है। जैसा मार्गरेशन हम जाते हैं यहाँ से नीचे, तो उस समय जो है बालू दरवाजा तोड़ फोड़ के अंदर जितना राशन पानी है, आटा तेल नमक जो भी है वो सब खत्म करता है। तहस महस बिल्कुल ही कुछ भी नहीं रहता है। हर साल ऐसे ही होता है। फिर इस साल भी 2-3 परिवारों का हुआ। ऐसे ही हर साल बालू का ही समस्या है सबसे ज़्यादा। तो बालू के फिर बरसात होता है, फिर यहाँ से नाला आता है, उधर से नाला आता है, सब डरते हैं। पहाड़ से नाला गिरता है। समस्या तो सभी समस्या ही है। यही है। जैसे मैं और गांव में भी जाता हूँ और इस गांव में, सीपू गांव में भी यही परेशानी है कि पहली बात तो सुख सुविधाएं नहीं है और जंगली जानवरों का बहुत प्रॉब्लम है। जैसे वो बता रही हैं कि भालू का बहुत ज़्यादा प्रकोप रहता है इधर। तो जैसे गांव वाले इतनी मेहनत करके कुछ भी बोते हैं इधर और भालू आता है सब तहस नहस कर जाता है। इवन जब गांव वाले यहाँ से चले जाते हैं, जब यहाँ से माइग्रेट हो जाते हैं, अभी अक्टूबर में जब हो जाएंगे, उसके बाद भी भालू ज़बरदस्ती सारा घर तोड़ ताड़ के अंदर घुस के सारा तहस नहस कर देता है। तो आ चुके हैं हम लोग सब अपने रूम पे और लाइट की व्यवस्था हो गई है इधर। गांव में वैसे सोलर लाइट है, लेकिन सोलर लाइट भी इतना ज़्यादा उजाला नहीं करती है, बट जो है जैसा है। लेकिन यहाँ पर हमारे लिए एक लाइट का बंदोबस्त किया गया है और हमारी सारी टीम आ चुकी है इधर, बैठ चुकी है। अब थोड़ी देर यहाँ पर आराम करते हैं, फिर चलेंगे डिनर पे। तो बैठे हैं हम लोग सब यहाँ सीपू गाँव में अपने कमरे में, इस इंतज़ार में कि अगर इंटरनेट होता तो कुछ ना कुछ अपलोड कर रहे होते। लेकिन है, इंटरनेट है, लेकिन इतना नहीं है कि आप कुछ भी करें। लेकिन अच्छी बात है, आप एक ऐसे गांव में हैं जहां आप इन चीज़ों से थोड़ा दूर हैं और बस लेटे हुए हैं, थकान है और थोड़ा सा वेट कर रहे हैं अब। फुलार की इसको जब कैसे पीसते करके, ये क्या है? या बोलते हैं हम लोग या। ये क्या होता है? मीठा हुआ? ये मतलब स्वाद अच्छा रहेगा, पर ये सुगर क्या बोलते हैं, टाइफाइड का दवाई भी होता है। हाँ। हम लोग ये भोजन की तरह भी खा सकते हैं। ये बनता किससे है? ये खेत से खोद के लाए। जब हम लोग घूमने गए, आधा औरत जाके खोद के लाए। तो मीठा या नमकीन होता है? नमकीन नहीं होता है सर, नॉर्मल होता है। नॉर्मल होता है। अच्छा अच्छा। या बोलते हैं या? जैसा बॉयल आलू की तरह। अच्छा, बॉयल आलू हो गया। या बोलते हैं इसको या। इसमें डुबा के खाइए। और ये हैं कुट्टू की रोटियाँ ना? अरे वाह। तो हम आ गए हैं खाने पे यहाँ पर, और ये है कुट्टू की रोटी और ये है या, जो यहीं पर ही उगता है। बाकी आलू की सब्जी और दाल। गुड मॉर्निंग फ्रॉम सीपू विलेज। ये देखो हमारी सारी टीम यहाँ पर सोई हुई है, जैसे शादियों में सोते हैं ना सब लोग, एक ही हॉल में, बिल्कुल वैसे। तो अभी सुबह के बज चुके हैं 5:30 और सीपू गांव से बाहर का आपको नज़ारा दिखाता हूँ। रात में ठंडा बहुत था, बहुत ठंडा था। सीपू गांव से नज़ारा, और वो देखो सामने का पहाड़ कितना साफ चमक रहा है। और इधर ही आपको ये पंचाचूरी पर्वत की जो एक छोटी चोटी है वो भी दिख रही होगी। तो आइए सुबह सुबह थोड़ा सा आपको सीपू गांव का भ्रमण करवाता हूं। तो सीपू एक माइग्रेटिंग गांव है और ये अब आखिरी महीना है अक्टूबर, पहले हफ्ते में गांव वाले यहाँ से चले जाएंगे बैक टू धारचूला। उसके बाद ये पूरी जगह खाली रहती है। जो ये आपको देख रहे हैं घर, मैंने कल भी बताया था, ये तो भालू से सुरक्षा के लिए किया गया, क्योंकि अगर ऐसे ये झाड़ और ये पेड़ ना लगाएं तो झाड़ों पर जो भालू है वो यहाँ पर पूरा तहस नहस कर देगा। मतलब गाँव वालों की पूरी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। और सुबह सुबह यहाँ गांव में दिनचर्या बस शुरू हो चुकी है। कल रात में बहुत ठंडा था। हम लोगों को तो गेस्ट हाउस में रुकवाया था, क्योंकि गांव वाले जो भी बाहर से आता है उनको यहाँ पर गांव में बने गेस्ट हाउस है वहाँ रुकवाया था। लेकिन अगर आप लोग कम हैं तो आप लोग यहाँ होम स्टेज जो गांव में बने हैं यहाँ भी रुक सकते हैं। करिए आप अपना काम करिए, मैं तो बस देखने आया हूँ
और अभी क्या है अभी सुबह की दिनचर्या आप लोगों की? सुबह के दिन क्या हो रहा है, गाय बछड़ी के लिए ये गाय बछड़ी मतलब यहीं बांधे रखते हो या अभी इसे छोड़ोगे? दिन में खोलते हो? खोलते हैं, शाम को पाते हैं। शाम को बांधते हैं। अच्छा, ये आपका घर हुआ, अंदर जाके देख सकता हूँ? देखो आ जाओ। बैठो थोड़ा बैठो। हाँ, तो कुछ ऐसे घर आपको मिलते हैं सीपू गांव में। ये देखिए, काफ़ी छोटे छोटे से हैं लेकिन काफ़ी खूबसूरत गांव है, घर हैं। ये एक तरफ की जगह है इधर को और एक उधर की तरफ को है। ये कुछ ऐसे बने हुए हैं बढ़िया तरीके से। चलिए, माघ में ऐसा ही है, ऐसा ही होता है। हाँ, सफाई का माघ में। हर हर महादेव। महादेव की गुफा उस तरफ को है जो कि 4 किलोमीटर है और ये है महादेव का मंदिर। महादेव की गुफा यहाँ से 4 किलोमीटर दूर है, 16,000 फीट पे है। तो इतनी दुर्गम स्थान पे है कि यहाँ के जो आम लोग हैं, जनता है, बुजुर्ग लोग हैं, उनका वहाँ जाना मुश्किल रहता है, हुआ है। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए गांव वालों ने बहुत साल पहले ही महादेव की गुफा से शिवलिंग लाकर यहाँ स्थापित की, ताकि जो लोग वहाँ नहीं जा सकते महादेव के दर्शन करने के लिए, उनके दर्शन यहीं हो जाएं। तो ये है महादेव का मंदिर जिसकी शिवलिंग की स्थापना यहाँ की गई है और वो शिवलिंग आया है वहीं महादेव की गुफा से। महादेव महादेव, हर हर महादेव, हर हर। क्या कर रहे हो आप लोग? अच्छा, ये मतलब कपड़े धोने के लिए यहीं आना पड़ता है सबको? पूरे गाँव वालों को यहीं आना पड़ता है। अच्छा, और वॉशरूम जैसे टॉयलेट वगैरह वो? इधर भी है, 4-5 टॉयलेट है सामूहिक है। अच्छा, सारे मतलब कॉमन है पूरे ना? सामूहिक है। अच्छा, तो ये अब तैयारी है मतलब यहाँ से जाने की पूरी? चलिए ठीक है, जो भी बिछाया हुआ है सब दूर साफ कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, हाँ, जाने की तैयारी है। तो अभी बस क्योंकि अब अक्टूबर आ चुका है और यहाँ से वापस जाने की तैयारी है। यहीं पर गांव में ही कॉमन टॉयलेट्स और वॉशरूम है और अगर कपड़े वगैरह धोने हैं तो फिर ऐसे यहाँ आना पड़ता है, धारा के पानी से कपड़े यहाँ धोए जाते हैं। तो अब ये सारे कपड़े वपड़े धो के सब बंदोबस्त करके यहाँ से वापस जाएंगे धारचूला की ओर। तो अभी एक घर पे आया हूँ मैं और आते ही काली मिर्च की बहुत बढ़िया चाय मिली है। घर दिखाता हूँ आपको सबसे पहले, आइए। ये देखिए, हर एक घर बेहद खूबसूरत मिट्टी पत्थरों के बने हुए घर हैं। ये 200 साल पुराने। ये देखिए, यहाँ थोड़ा अंदर अंधेरा भी है लेकिन जितना दिख जाए। नमस्कार, ये किचन हुआ आपका? यहाँ लाइट नहीं है? बैटरी से। अच्छा, बैटरी से कनेक्टेड है। तो बैटरी का पानी आने खत्म हो गया। तो ये किचन हुआ आपका। तो 4 लोगों का परिवार है जो इस घर में रहता है, एक साथ ही रहते हैं सब लोग। और घर आपने अंदर से देख लिया, बेहद खूबसूरत है। आगे चलते हैं, अब थोड़ा और जानते हैं गांव को। चाहे एक घर हो या एक पूरा का पूरा गांव हो, उस गांव को, उस घर को संजो के रखने में महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान होता है।
ऐसा ही एक गांव है जो कि दारमा घाटी का अंतिम गांव है सीपू, जहां की महिलाएं आज यहां बैठी हुई हैं, जिनसे मैं बात करूंगा, क्योंकि इस गांव को संजो के रखने में इन महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है। तो मैं कुछ चीज़ें आपसे पूछूंगा। सबसे पहले तो जब लोग इतनी तरक्की कर लिए हैं आगे लोग, और इतना सुख सुविधाएं लोगों को मिल गई हैं, आप लोगों को भी मिल सकती थी, चाहे आप धारचूला रहते या धारचूला से आगे चले जाते। इसी जगह पे आप लोग क्यों रहे? मतलब क्यों आप लोगों ने अपना गांव नहीं छोड़ा? क्या क्या है जिससे आपको इस गांव से लगाव है इतना? सबसे पहले तो मैं अपना नाम बताना चाहूँगी। मेरा नाम है कुमारी कंचन सिपाल। बात यह है कि हमारे पूर्वज पहले से जब से यहाँ पे बसे तब से यहाँ ये मतलब ज़मीन ये मकान यहीं पे बैठे, यहीं पे उनका जो भी रोज़गार है खेती बाड़ी से लेके अभी तक वही प्रचलन चलता आ रहा है। तभी हम भी, जब हमारे पूर्वज यहीं रहे तो हम भी, हमें लगता है कि जब तक हम हो गए तब तक हम भी यहीं रहे। मतलब वही है कि आपने बोला कि चाहे कुछ हो जाए, हाँ, अपना घर, अपनी ज़मीन और अपना यहाँ का मौसम भी सही है और मतलब माहौल भी बहुत शांत माहौल है, तो इसलिए हमको अच्छा लगता है यहीं रहना। ठीक। नहीं, ये अच्छी बात है। आप लोग एक मिसाल देते हैं हमारे उत्तराखंड के और गाँव के लोगों को भी कि चाहे कुछ हो जाए, चाहे परेशानी कितनी हो जाए, कठिनाई कितनी हो जाए, चाहे सुख सुविधाएं ना मिले, लेकिन हम अपना जो पुश्तैनी गांव है, अपना पुश्तैनी घर है, उसे संजो के रखेंगे। तो ये एक मिसाल है आप लोगों की। दूसरा ये है कि किन किन कठिनाइयों से आपको गुजरना पड़ता है, क्योंकि इतना रिमोट गांव है, सुविधाएं नहीं है। हाँ सर, ये मेन तो ये है कि हमारे तीरंग से लेके यहाँ तक गाड़ी की सुविधा अभी तक नहीं है, तो हमको राशन वगैरह जो भी हमारी ज़रूरतें हैं, मतलब अपने परिवार की सारी जो प्राथमिक जो ज़रूरतें हैं, राशन से लेकर सारी चीज़ें, उनको हमें या तो घोड़े खच्चरों में ढो के लाना पड़ता है या फिर अपने आप उठा के लाना पड़ता है। अपने पीठ में आप लोग उठा के लाते हैं? तो आप ही लोग लाते हैं या आप किसी को करते हैं? अगर घोड़े की सुविधा नहीं होती तो हमें अपनी पीठ में लेके आना पड़ता है। ठीक है। और बाकी क्या रहता है कामकाज? यात्री वालों ने थोड़ा कम काम काज या हमारे थोड़ा बहुत धंधा हो ही रहा है। इससे पहले तो कुछ नहीं था, अभी सब बेरोजगारी थे, अभी भी फिलहाल सब बेरोजगारी है। तभी तो ये माइग्रेशन आया है। थोड़ा बहुत नौकरी वाले हैं वो बाहर रहते हैं, फिर यहाँ जब हम बीमार होते हैं तो हमारा यहाँ साधन कुछ भी नहीं है। तीरंग ITB कंपनी फोर्स द्वारा थोड़ा हमको हेल्प भी मिलता है। जब बीमार होते हैं तो गाँव वाले इकट्ठा होकर तीरंग तक पहुंचाते हैं, कोई पीठ में पहुंचाते हैं। यहाँ कोई साधन नहीं है। तो यही है, क्योंकि इतनी दूर है। अगर आप दारमा घाटी के दांतू गांव से देखें तो तकरीबन 11 किलोमीटर है, पैदल आना पड़ता है। और ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं है इधर, तो अगर कोई बीमार भी हो जाए, तो अगर कुछ सीरियस बीमारी हो जाए तो फिर गांव वालों को अपने पीठ में या डोली में उठा के इतना पैदल जाना पड़ता है। तो क्या आप चाहते हैं कि सरकार आप मतलब किस ओर ध्यान दे? इधर क्या चाहते हैं आप सरकार से? क्या उम्मीद है आपकी? यहाँ पर रोज़गार भी दिलाना ही चाहिए, फिर यात्री वाले भी आ जाएं तो थोड़ा बहुत औरतों का जैसे भी है वो भी हो जाए, और रास्ता भी होना ही चाहिए। फिर बाकी ये जो मेडिसिन के लिए भी एक सुविधा के लिए भी होना चाहिए, ताकि हम लोगों को भी ज़्यादा परेशानी ना हो। मेन तो हमारा रोड होना चाहिए। थोड़ा बर्फ़ गिरेंगे तो वहाँ भी रास्ता बंद होता है, यहाँ भी बंद होता है, यहाँ से भी नाला आता है, यहाँ से भी नाला आता है। हम लास्ट बॉर्डर वाले तो बीच में फंसे रहते हैं। इस टाइप का यहाँ परेशानी है। फिर आप यात्री वाले आते रहेंगे तो वो देखते रहेंगे कि कितना परेशानियाँ होता है यहाँ पर। तो यही है, अगर उत्तराखंड प्रशासन इस वीडियो को देख रहा है तो गांव वालों का यही निवेदन है कि सड़क का इंतज़ाम किया जाए, और कुछ ना हो तो एक छोटा मोटा अस्पताल यहाँ होना चाहिए। ये 3 गांव हैं जो रिमोट हैं, जहाँ पर अस्पताल, इवन दवाइयों की भी सुविधाएं नहीं है। तो इस तरफ तो सरकार को ध्यान देना चाहिए। दूसरा एक और चीज़ जो गांव वाले चाहते हैं कि यहाँ पर रोज़गार हो। अब यहाँ पर रोज़गार ऐसा तो कुछ हो नहीं सकता है, सिर्फ एक माध्यम है पर्यटन। तो गांव वाले यही चाहते हैं कि ये गांव भी पर्यटन के मामले में आगे बढ़े। तो इसीलिए गांव वाले चाहते हैं कि इस जगह के बारे में लोग ज़्यादा जाने, क्योंकि ये है शिव की भूमि। इस गांव के बारे में बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं पता है। अंतिम गांव है, इसके बाद आपका चीन तिब्बत बॉर्डर लग जाता है, और लेकिन मान्यताएं बहुत हैं
चाहे आपको किसी पुराण में या किसी जगह लिखा हुआ ना मिले, लेकिन इस गांव के लोगों की मान्यता है कि जैसे भगवान शिव यहीं सबसे पहले आए थे जब वो मानसरोवर जा रहे थे, तो यहाँ उनके यहीं पर पद चिन्ह भी हैं। महादेव की यहाँ 4 किलोमीटर दूर गुफा भी है और यहीं से आप आदि कैलाश के दर्शन भी कर सकते हैं। तो ये शिव की भूमि है। तो गाँव वालों का बस यही है कि आप लोग आइए इस गांव को एक्सप्लोर कीजिए, विज़िट कीजिए और बहुत अच्छे तरीके से आपका स्वागत होगा। यही गांव वालों की उम्मीद है आप लोगों से भी और यही उम्मीद है सरकार से भी। हाँ, आप आएँ तो गांव वालों ने बहुत सुंदर तरीके से रखा है, बिल्कुल गंदगी नहीं है। आप देख सकते हैं पूरा गांव कितना खुशहाल लगता है, ठीक है, कितने खुशी से लोग रह रहे हैं। परेशानी चाहे कितनी भी हो, लेकिन एक मुस्कुराहट हमेशा चेहरे पे है। तो आएँ, गंदगी ना करें, बस यही है एक चीज़ है जो हम लोगों को, हम सब का, जो हम लोग बाहर से आ रहे हैं, हम सब की ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जैसा गांव है, जैसे आप आए हैं वैसा ही इसे छोड़ के जाएं। तो ये मुझे ज्ञान सिंह जी की तरफ से ये भेंट है। ये है भोजपत्र का, जो मैंने बताया था आपको। प्राचीन समय में ग्रंथ लिखे जाते थे, पेपर की तरह यूज़ होता था। अब भी इसकी बहुत मान्यता है ये। और इस गांव में तो भोजपत्र के सारे जो पेड़ हैं वो भोजपत्र के ही पेड़ हैं। तो ये इसको संजो के रखा जाएगा। बहुत मूल्यवान चीज़ है जो सीपू गांव से मुझे मिली है। चलिए, तो बस अब नाश्ता बन रहा है हम लोगों का और पूरियाँ बन रही हैं। अरे बढ़िया, चाय। तो चलिए फिर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने खिलाया पिलाया हम लोगों को। तो सीपू गांव को अब यहाँ से जाने का वक्त आ चुका है और बहुत अच्छा लगा। एक दिन हम लोग यहाँ रुके, हम 6 लोग हम लोग आए थे, 2 लोग दांतू से आए थे, तो टोटल 8 लोग हम लोग थे। तो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। तो अब क्या है, अक्टूबर ये पहला हफ्ता शुरू हो चुका है और दूसरे हफ्ते तक ये सारे गांव वाले यहाँ से चले जाएंगे वापस धारचूला की ओर। तो अब सीपू गांव अगले साल मई में दोबारा खुलेगा। तो आशा करते हैं कि आप लोग यहाँ ज़रूर आइएगा, क्योंकि शिव की भूमि है, महादेव की भूमि है और यहाँ आना बनता है। हर हर महादेव। चेता